अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए बुदापेस्ट का डे 2 व्लॉग का आगाज जो है वो किचन से ही हुआ, यानी कि ये मॉर्निंग ब्रेकफास्ट का टाइम था और मैं ब्रेकफास्ट के लिए प्रिपेयर कर रही थी चिकन सैंडविचेस। सुबह सुबह उठ के सबसे पहले मैंने चिकन रिफ्रॉस्ट होने के लिए रख दिया था, उसके बाद उसको मैरिनेशन अप करके जो है वो पकने के लिए रख दिया था। अभी बाकी जो मेंबर्स हैं वो सो रहे थे, मुझे था कि इनके जागते टाइम तक जो है ना वो सैंडविचेस रेडी हो जाए। मैरिनेशन का जो है ना सारे मसाले वगैरह वो मैं घर से मिक्स करके ही ले आई थी। फाइनली इस टाइम तक सब उठ चुके थे, तो मैंने सोचा कि मैं अपने रूम की बालकोनी से आप लोगों को बाहर का व्यू दिखाती हूँ। एरिया अच्छा था और ये है कि बहुत ज्यादा क्वाइट सा था। आज मॉर्निंग में टेम्परेचर तो अच्छा था, लाइक बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन आगे दिन में जो है ना वो टेम्परेचर ज्यादा होने वाला था। बुदापेस्ट के लास्ट व्लॉग में आप सबने देखा होगा कि मैंने लास्ट में आप लोगों को दिखाया था कि वहाँ पे फाउंटेन्स थे, तो रात में जो है ना बच्चों ने उन फाउंटेन्स पे जो है ना कुछ खेला और उन्होंने अपने कपड़े जूते हर चीज जो है वो मुकम्मल तौर पर गीली कर ली थी। कपड़े ड्राई करने के लिए रैक था, तो फिर सारे कपड़े वगैरह मैंने वहाँ पे फैला दिए। कुछ टाइम के लिए रैक को बालकोनी में रखा और उसके बाद जब हम लोग रेडी हो गए बाहर जाने के लिए, तो उस टाइम पे फिर मैंने रैक को उठा के अंदर रख दिया। खैर ये सारी बात बताने का मकसद ये था कि यहाँ पे ह्यूमिडिटी इतनी ज्यादा थी कि हम सारा दिन गुजारने के बाद जब रात को भी घर वापस आए हैं तो कपड़ों में उसी तरह से ही नमी थी, जबकि सारा दिन टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहा, गर्मी रही, लेकिन हमें आइडिया हुआ कि बुदापेस्ट के अंदर 90% जो है ना वो ह्यूमिडिटी थी आजकल के दिनों में। फर्स्ट डे पे तो हमने ब्रिज के एक साइड के सारा पोर्शन को जो है ना वो अच्छी तरह से एक्सप्लोर कर लिया था, और आज सेकंड डे पे हमारा प्लान ये था कि ब्रिज की दूसरी साइड पे जो भी बिल्डिंग्स हैं या जो भी कैसल हैं, जो जो भी अच्छी अच्छी जगह हैं, वो सब हम आज के दिन पे देखेंगे। पहले ये प्लान था कि हम लोग जो है वॉक करके जाएंगे, लेकिन फिर प्लान को हमें चेंज करना पड़ा क्योंकि वो इतना ज्यादा करीब नहीं था, और अगर हम वॉक करके ही अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचते तो फिर डेस्टिनेशन पे जाके हम लोग क्या ही देख पाते, क्योंकि उस टाइम तक तो पाउंड जवाब दे चुके होने थे। ये हम लोग पहुंच चुके थे बुदा कैसल। इसके लिए भी हर जगह पे जहाँ पे भी आपको जाना है स्टेयर्स तो चढ़नी ही है, ये तो मस्ट है। तो स्टेयर्स चढ़ के जो है ना हम लोग यहाँ पर पहुंचे और सामने इतना खूबसूरत व्यू था कि बस जो स्टेयर्स चढ़ने की थकन थी वो तो सेकंड में गायब हो गई। जब तक हम बुदा कैसल पहुंचे थे इस वक्त जो है ना वो दोपहर के 2 बज चुके थे। इस टाइम पे हमारी तरह और भी बहुत सारे टूरिस्ट थे, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा क्राउड नहीं था क्योंकि दिन में बहुत ज्यादा गर्मी थी। 32 33 तक जो है ना वो टेम्परेचर जा रहा था। धूप में जो है वो खड़ा होना मुश्किल था, लेकिन क्या कर सकते थे क्योंकि अगर हम दिन के टाइम पे नहीं निकलते तो फिर जो है हमारा सारा दिन वेस्ट हो जाता। लेकिन हम लोगों ने ये शुक्र किया कि हम लोगों ने ये डिसीजन बिल्कुल ठीक ले लिया कि हम लोग जो है ना वो गाड़ी पे ही आए, क्योंकि अगर वॉक करके आते तो फिर तो बहुत ही बुरा हाल होने वाला था। असल में गाड़ी पे आने का प्रॉब्लम सिर्फ ये होता है कि आपको हर जगह पे जो है ना वो पार्किंग नहीं मिलती। ऐसा नहीं होता कि जहाँ आपका दिल चाहे आप गाड़ी को पार्क कर दें। बहुत सारी जगहों पे जो होती है वो पेड पार्किंग होती है, बहुत सारी जगहों पे आपको गाड़ी पार्क करना अलाउ ही नहीं होता, तो फिर बहुत ज्यादा मसला हो जाता है कि अब गाड़ी को कहाँ पार्क किया जाए। बट लकीली अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक जगह मिल गई जहाँ पर सैटरडे और संडे को पार्किंग फ्री थी। था तो वो बुदा कैसल से लाइक दूर ही एरिया था, लेकिन ये है कि ज़्यादा हमें फिर वॉक नहीं करनी पड़ी, थोड़ी सी वॉक करके हम पहुंच गए थे। हॉट एयर बैलून चेक करें कितना खूबसूरत था। हम यहाँ पे टॉप पे आ गए थे। इस जगह का नाम था फिशरमैन बैट्सियन और ये नो डाउट बहुत ही खूबसूरत जगह थी। यहाँ से व्यू जो था वो पूरे सिटी का बहुत ही कमाल का था। व्यू इतना ज़्यादा खूबसूरत था कि दिल ही नहीं चाह रहा था कि यहाँ से किसी और तरफ जाएं, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि आप मुसलसल जो है ना वो धूप में खड़े नहीं हो सकते थे। बस फिर कुछ टाइम हम लोगों ने यहाँ पे गुजारा और उसके बाद फिर हम लोग नीचे आ गए। नीचे आने के बाद जो मेरी फैमिली थी वो शेड में जाके खड़ी हो गई, तो इस तरफ जो है ना वो मुझे काफी ज्यादा रश नजर आया। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे डेफिनेटली कोई बहुत ही प्यारा व्यू होगा, तो मुझे यहाँ से जाकर देखना चाहिए, क्योंकि अगर इतने सारे लोग यहाँ पे वीडियोस बना रहे हैं तो यहाँ पे कुछ खास तो है। और वाकई में वहाँ से भी बहुत ही खूबसूरत व्यू था। पार्लियामेंट हाउस जो है ना वो वहाँ से नजर आ रहा था। यहाँ पे हमें फाउंटेन के पास जो है ना एक थोड़ी सी जगह मिल गई और वहाँ पे शेड भी था, तो हम लोग वहाँ पे बैठ गए। सबने आइसक्रीम वगैरह ली, लेकिन मुझे बहुत सख्त प्यास लग रही थी और मैंने फिर जो है ना ये लेमनेड लिया। यहीं पे ना छोटी छोटी सी मार्केट्स भी बनी हुई थी, जैसे सीनियर शॉप्स भी थी, और इसके अलावा जो है वो रेस्टोरेंट्स भी बने हुए थे, टी कॉफ़ी और इस टाइप की सारी जो है ना आइसक्रीम्स वगैरह यहाँ पे आपको इजीली मिल जाती थी। तो हम लोग तो इतनी गर्मी गर्मी कर रहे थे, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे तो यहाँ पे एक जो है ना वो ब्राइड आई हुई थी, किसी की शादी वादी का कोई सीन चल रहा था यहाँ पे। तो हम लोगों ने ये सोचा कि वो जो आपको एक बिल्डिंग नजर आ रही है, हमने सोचा हुआ था कि हमने इसके टॉप पे जाना और यहाँ से हम लोग पूरे सिटी का व्यू देखेंगे। टिकट्स वगैरह हम लोगों ने परचेज कर ली थी, लेकिन कोई हाफ आवर 45 मिनट्स जो थे वो हमें चाहिए थे अभी वहाँ पे जाने के लिए। तो हमने सोचा कि हम थोड़ा जो करीबी एरिया है वहाँ पे थोड़ा सा वॉकशॉप करते हैं। उस टाइम हम लोग फिर एक शेड में बैठे रहे और आई थिंक 4 o'clock पे हम लोगों ने अंदर जाना था। तो जितना टाइम हम लोग बैठे रहे तो ये सामने जो है ना वो मैं देख रही थी कि ब्राइड जो है ना वो जा रही है, उसका फोटोशूट वगैरह हो रहा था। यहाँ पे इतनी सख्त धूप में फोटोशूट होना था, लेकिन मैं यही सोच रही थी कि इन लोगों ने अपनी जो शादी का फोटोशूट है वो बहुत ही प्यारी जगह को सिलेक्ट करके करवा रहे हैं।
ऑब्वियसली लाइफ टाइम मेमोरीज होंगी इनकी ये। तो बस यहाँ पे बैठ के वक्त गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ और बस फिर हम लोगों ने स्टेयर्स चढ़ना शुरू की फिर से। कोई राउंड अबाउट 200 के करीब जो थी वो हमारी स्टेयर्स थी। यहाँ पे इंग्लिश में जो है हमें गाइड भी किया जा रहा था। बस फिर अलग अलग करके जो है ना हम लोग अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचे कोई 200 को स्टेयर्स को क्रॉस करके। लेकिन यकीन करें कि इतनी स्टेयर्स को चढ़ना इतना मुश्किल है, टांगों में बिल्कुल ऐसे हो जाता है कि जैसे जान ही नहीं रहती। लेकिन जब आप इतनी स्टेयर्स चढ़ने के बाद टॉप पे जाते हैं तो व्यू इतना खूबसूरत होता है कि फिर जो आपकी सारी थकन है वो उतर जाती है। यहाँ पे एक मैप भी लगाया हुआ था और जो भी फेमस बिल्डिंग थी यहाँ की वो सारी उन्होंने मेंशन की हुई थी कि कौन सी किस डायरेक्शन में है, ताकि जब आप ऊपर से आप देखें तो आप उन सारी जितनी भी वो फेमस बिल्डिंग्स हैं उनको लोकेट कर सकें कि ये वाली ये है और ये वाली यहाँ पे है और उसका ये नाम है। आई डोंट नो वीडियो में कैसा आप लोगों को दिखता है, लेकिन ओरिजिनल आंख से देखने का जो है उस पे तो मैं आपको एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती। नो डाउट बुदापेस्ट बहुत प्यारा सिटी है, बहुत खूबसूरत। लेकिन ये था कि धूप तो इतनी ज्यादा तेज थी, लेकिन जब हम लोग टॉप पे थे और ये सारा व्यू वगैरह देख रहे थे तब हवा इतनी अच्छी और मजे की चल रही थी। शायद टॉप पे होने की वजह से हवा जो है ना वो बहुत अच्छी महसूस हो रही थी। लेकिन ऑब्वियसली अब थोड़ा थोड़ा जो है वो शाम की तरफ भी टाइम जा रहा था। कुछ टाइम हम लोगों ने यहीं पे गुजारा और बस फिर हम यहाँ से निकल गए। हमें एक साइड पर जो है ना एक और बहुत ही प्यारा सा पार्क और या शायद वियाना गेट के नाम से एक जगह थी वो नजर आई। तो हमने कहा कि वॉक करते करते वहां पे पहुंच जाते हैं और उसको भी देखते हुए निकलते हैं। अच्छा, बुदापेस्ट में मुझे ये लगा कि जितनी भी ये टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो सारी बहुत क्लीन हैं, बहुत ज़्यादा प्यारी हैं, खूबसूरत हैं, लाइक साफ़ सुथरी हैं। लेकिन बहुत सारा एरियाज जो मुझे बुदापेस्ट के थे लोकल, उनकी स्ट्रीट्स और ये वो मुझे बिल्कुल भी क्लीन नज़र नहीं आई। जिस अपार्टमेंट में हम रह रहे थे उसके करीब जो एक ट्रेन स्टेशन था उसको क्रॉस करके हम जो है दूसरी साइड पर जाते थे, वो बिल्कुल भी क्लीन नज़र नहीं आया मुझे। तो मैंने सोचा कि मैं आपको जो है ना ये एक बुदापेस्ट की एक ये साइड के बारे में भी बताती हूँ। आप इस एरिया में आए जहाँ पे फेमस बिल्डिंग्स हैं और ये सारा कुछ, तो वो तो बहुत खूबसूरत है, क्लीन भी है। लेकिन बाकी एरियाज जहाँ पे हम लोग रह रहे थे या उसके सराउंडिंग में या इर्द गिर्द जो भी वहाँ से हम लोग वॉक करके गुजरते थे वो बिल्कुल भी साफ सुथरा नहीं था। मैं जब भी किसी और सिटी में जाती हूँ, किसी और कंट्री में जाती हूँ, तो मुझे और किसी चीज़ का कोई शौक नहीं होता कि मुझे कोई कपड़े चाहिए या जूते चाहिए या मैं ये शॉपिंग कर लूँ वो शॉपिंग कर लूँ। यूरोप में आपको हर कंट्री हर सिटी में सेम ब्रांड्स और सब कुछ मिल ही जाता है। हाँ, मुझे इस चीज़ की बहुत टेम्पटिंग होती है कि मेरे पास जो है ना वो सुवीनियर हो। जिस कंट्री में हम लोग जा रहे हैं, जिस भी सिटी में जा रहे हैं, वहाँ का सुवीनियर मेरे पास ज़रूर हो। सुवीनियर में भी मुझे ज़्यादा जो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं वो कोई कपड़े जूते और ऐसी कोई चीज़ अट्रैक्ट नहीं करती। वो मुझे हमेशा जो है ना वो फ्रिज मैग्नेट्स अट्रैक्ट करते हैं। या आप ये समझ लें कि मुझे इस चीज़ का पैशन है कि मेरे पास जो है ना जिन भी मैं कंट्री सिटीज़ का विजिट करूँ उनके जो फ्रिज मैग्नेट्स हैं वो मेरे पास बहुत ज़्यादा कलेक्ट हो। बस हमें वॉक करते हुए ये एक शॉप नज़र आई और यहाँ से मुझे जो है बहुत ही अच्छे फ्रिज मैग्नेट्स मिल चुके थे। वहां से वॉक करते करते हम बाहर निकले तो यहाँ पे जो है ना वो काफी ज्यादा सिक्योरिटी टाइट थी। आप लोग जैसे देख रहे होंगे पुलिस की गाड़ियां शाड़ियां काफी आ रही थी। जो सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हुए थे उन लोगों ने हमें कहा कि यहाँ से अभी आप लोग नहीं गुजर सकते हैं, यू हैव टू वेट। कुछ टाइम तो हम लोगों ने वेट किया, लेकिन फिर सोचा कि कितना कुछ टाइम हम यहाँ पे वेट करेंगे और अपना वेस्ट भी करेंगे, तो इट्स बेटर कि हम लोग दूसरी स्ट्रीट से निकलते हैं। हम दूसरी साइड से जब निकल रहे थे तो आप देखेंगे यहाँ पे गाड़ियां और काफी ज्यादा प्रोटोकॉल के साथ कोई आ रहा था। यहाँ पे जो है ना एक फेमस और हाई फाई जो है ना वो होटल था, उसी की तरफ ये सारी गाड़ियां जो थी वो रवा दवा थी। और आप सब देख भी रहे होंगे कि जितने भी टूरिस्ट थे वो भी साइड पर ही खड़े थे क्योंकि उनको अलाउ नहीं था उस एरिया में जाना और काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट थी यहाँ पे। तो एक तजस्सुस तो था कि कौन आ रहा है, लेकिन बस किसी से पूछा नहीं और बस फिर आहिस्ता आहिस्ता हम लोग भी यहाँ से जो है वो निकलने लगे। मुझे अभी याद आया कि मैंने आप सबको जो है वो हंगरी की करेंसी के बारे में तो नहीं बताया। तो हंगरी में जो करेंसी चलती है उसका नाम है हंगेरियन फॉरेंट्स, एब्रिवेटेड एज HUF। और हंगेरियन जो फॉरेंट्स हैं इनकी जो वैल्यू है वो यूरो से काफ़ी ज़्यादा कम है, यानी आजकल जो रेट्स चल रहे हैं उसके हिसाब से 1 यूरो इज इक्वल टू 400 हंगेरियन फॉरेंट्स है। और हंगरी की जो नेशनल लैंग्वेज है वो हंगेरियन है, विच इज़ क्वाइट वेरी कॉम्प्लेक्स एंड यूनिक। लाइक उसकी वोकेबलरी और उसकी जो ग्रामर है काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इवन जब आप बोर्ड वगैरह पे लिखा हुआ भी पढ़ते हैं तो भी आपको कुछ समझ नहीं आता कि क्या लिखा हुआ है। लेकिन खैर इन ट्रिप डेज में हमें जो है वो लैंग्वेज का कोई इशू नहीं हुआ। इंग्लिश जो है वो हर कोई कुछ ना कुछ समझ ही लेता है। नेक्स्ट जो हम वॉक करते करते आ गए थे, ये भी एक बुदा कैसल ही है। यहाँ पे जो है पहले टाइम के बादशाह वगैरह वो यहाँ पे रहा करते थे। अब तो ऑब्वियसली ये एक तफरीही मुकाम बन चुका है जिसके अंदर डिफरेंट आर्ट गैलरी
बेकरीज और लाइब्रेरी और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बन चुकी हैं। उन जगहों को आप ना भी देखें तो इटसेल्फ इसका आर्किटेक्चर इतना खूबसूरत है कि इंसानी आंख जो है वो दंग रह जाती है कि इतनी खूबसूरत, और आप देखें कि इतनी मजबूत बिल्डिंग इतने साल पुरानी जो है आज भी वैसी की वैसी हैं। कुछ जगहों पे यहाँ पे रेनोवेशन भी चल रही थी। ऑब्वियसली थोड़ा बहुत रेनोवेशन तो या उसको रेनोवेट करना तो ज़रूरी होता है, लेकिन स्टिल आप लोग देखेंगे कितनी बड़ी बड़ी और कितनी ज़्यादा जो है वो वाइड इनकी वो वॉल्स हैं। इस टाइम पे मौसम इतना अच्छा हो चुका था, बहुत अच्छी हवा चल रही थी, बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि दिन के टाइम पे हम लोगों ने इतनी गर्मी बर्दाश्त की है आज। और मैं यही सोच रही थी कि काश सारा दिन भी ऐसा ही मौसम होता तो क्या ही बात थी। लेकिन शुक्र अल्लाह का, जो हम लोगों ने जगह देखी सोची हुई थी वो काफ़ी हद तक हम लोगों ने देख ली थी। बुदापेस्ट में बहुत सारी जगह हैं देखने के लिए। आपके पास जो 2-3 दिन है ना वो भी कम पड़ जाते हैं, क्योंकि इतने कम ड्यूरेशन में आप सारी जगहों को कवर नहीं कर सकते। खैर हम लोगों ने सुबह का ही ब्रेकफास्ट किया हुआ था और अब कुछ शदीद किस्म की भूख लग रही थी। एक शॉपिंग मॉल था जो कि हमारे अपार्टमेंट से ज्यादा दूर नहीं था, तो हमने ऑलरेडी सर्च किया हुआ था। यहाँ पर हमें जो है एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी मिल गया, बहुत मजे का इसका फूड था और प्राइसेस भी यूरो के हिसाब से बहुत ही रिजनेबल थी। बस यहाँ पे हम लोगों ने फिर जो है ना अपना डिनर किया, अर्ली डिनर ही समझ लें कि इस टाइम पर डिनर करना बहुत ही जरूरी था। बस डिनर वगैरह करके कुछ टाइम हम लोगों ने मॉल में ही स्पेंड किया और बस फिर हम लोग बाहर निकल आए। कि हमारा प्लान था कि आज हम पार्लियामेंट हाउस देखेंगे रात के टाइम में, और अनफॉर्चुनेटली मेरे मोबाइल की जो बैटरी थी वो डेड हो गई थी। तो बस फिर एंड के जितने भी क्लिप्स थे वो मैंने अपने हस्बैंड के मोबाइल से बनाए, क्योंकि मुझे पता था कि दोबारा रात के टाइम हम इस जगह में दोबारा नहीं आ पाएंगे और मैं ये रिकॉर्ड किए बगैर इस चीज को मिस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत जगह थी और लोग जो है वो ज्यादातर रात में यहाँ पे आते हैं, क्योंकि रात के टाइम यहाँ का व्यू बहुत अच्छा होता है। पार्लियामेंट हाउस की सारी लाइट्स वगैरह चल रही होती है। तो आप लोग देख रहे होंगे कि मैं कब से आप लोगों को जूते दिखा रही हूँ। ये जो यहाँ पे डेन्यूब बैंक है, ये उसके सारी जितना भी लाइन है वहाँ पे ये पड़े हुए थे और ये आयरन के बने हुए हैं। ये कोई मेमोरीज की तौर पे यहाँ पे रखे गए हैं, यानी हंगरी की कोई हिस्ट्री में कुछ ऐसे वाकयात हुए कि उनकी बेस पर जो है यहाँ पर ये जूते उन्होंने उस मेमोरी में रखे हुए हैं। सामने का व्यू देखें कितना प्यारा है। वो जो कैसल मैंने आप लोगों को दिखाया था, बुदा कैसल, वो दोनों जितने भी हैं वो ये यहाँ से रात के टाइम का उसका व्यू है। इस टाइम तो मौसम इतना अच्छा हुआ था, हवा इतनी अच्छी चल रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत अच्छी हवा चल रही थी और काफी लोग थे इस टाइम पर। तो काफी टाइम के लिए हम लोग यहाँ पे बैठे रहे और इस व्यू को एंजॉय करते रहे। तो बस इस तरह से हमारा जो है बुदापेस्ट में सेकंड डे का भी एंड हुआ। कोशिश तो मेरी यही होती है कि मैं मैक्सिमम चीजें कवर कर सकूं, लेकिन वही पुरानी बात के पूरे दिन की जो भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं वो मैं 12 या 13 मिनट्स में ही दिखा सकती हूँ। पूरे दिन की जो है वो कवर करना बहुत मुश्किल होता है। समझ लें कि आप सबके पास जो है वो हाईलाइट्स तो आ ही जाती हैं। नेक्स्ट टाइम तक के व्लॉग के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मैं न्यू और बहुत ही और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ आऊँगी। तब तक के लिए टेक केयर एवरीबॉडी। अल्लाह हाफिज़।